ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, शब्द में तो अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि गान जब आप कविता गा के पढ़ोगे, तरन्नुम में पढ़ोगे तो बहुत कुछ तरन्नुम में बह जाता आदमी। तो मेरे पास तरन्नुम भी अपना नया था, भाषा भी अपनी नई थी, प्रेम की भाषा थी। और पढ़ने का ढंग मेरा अपना लक्ष्य है ही, लोगों को प्रभावित करता है, इसलिए लोग प्रभावित हुए और लोगों को हृदय में बैठ के कविता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, मेरी कविता में दर्शन भी है, प्रेम भी है, करुणा भी है और प्रेम भी है। तो करुणा सबसे बड़ा तत्व है जो मैंने स्वीकार किया। बुद्ध ने कहा था कि करुणा जो है सबसे बड़ा दैवी भाव मनुष्य के पास। तो प्रेम में तो ये होता है कि आप प्रेम करते हो, चाहते हो दूसरा तुमसे प्रेम करे, करुणा उस पर की जाती है, इससे कोई अपेक्षा नहीं होती। ये मनुष्य के बाद दैवी भाव करुणा है। तो मेरी कविता प्रेम से चल के करुणा तक पहुंची। व्यक्तिगत प्रेम को मैंने विश्व प्रेम में परिवर्तित किया। जैसे मैंने कहा, जाति पात से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ ये छोटा सा इंसान है, और अगर वो प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान। बहुत खूब, बहुत खूब। इसीलिए लोगों को पसंद आता हूँ मैं। सहज भाषा लिखोगे तो सहज रूप से स्वीकार होगी। और कविता का मर्म ये है, मूल्यों की स्थापना, प्रेम, करुणा, क्षमा, दया, त्याग, उदारता, सहजता, ईमानदारी, ये सारी कविता के मूल्य हैं। इन मूल्यों पर जो कविता लिखी जाएगी वो हमेशा शाश्वत रहेगी, हमेशा हृदय को छुएगी, क्योंकि ये मूल्य शाश्वत है। एक माँ हिंदू हो या मुसलमान हो, बच्चे की मृत्यु पर उसको वही दुख होगा जो सबको होता है। तो क्या है, मूल्य जो है वो मनुष्य को छूते हैं। एक शराबी है, शराब पीता लेकिन कभी नहीं चाहेगा अपने बच्चे को पिलाए, वो क्यों साहब? बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या है, मूल्यों की स्थापना कविता का धर्म है। अगर और लोक मंगल, यानी कविता जो लोक मंगल के लिए, कल्याण के लिए हो, संसार के कल्याण के लिए हो, समाज के कल्याण के लिए हो। मैं क्या कहता हूँ, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। मैं न बधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, मैं न खड़ा हूँ जाति पात की ऊंची नीची भीड़ में, मेरा धर्म कुछ स्याही शब्दों का ये गुलाम है। मैं तो कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है, उससे तुमने कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर ठोक दूं, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। मेरी ये मानता रही, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, एक नहीं दो नहीं हजारों साथी मेरे प्यार में, मैं उन सब कहूँगी नहीं कोई जिनका संसार में। तो ये मेरी मानता रही थी, सबको पसंद आता। नीरज जी, आपने लिखा है कि खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है आज फिर उनके मकान की। तो मुझे लगता है कि हिंदी को लाइब्रेरी से निकाल के लोगों के घरों तक लाने की खिड़की आपने खोली, तो जाफरान जो है वो अभी तक महक रहा है। क्या था, सबसे पहले ये काम किया था बच्चन जी ने। जी, बच्चन जी से पहले कविता छायावादी कविता थी, तो वो आकाशगामी थी, मनुष्य के, सामान्य मनुष्य के जीवन के सुख से संबंधित थी। या प्रकृति में लिखी, या प्रकृति की थी, या आध्यात्मिक कविता थी, या आकाशीय कविता थी, वायवी कविता थी। बच्चन जी ने पहला काम किया था कि कविता को लाकर के सामने जमीन पर खड़ा कर दिया जी। और मनुष्य के सुख दुख की बात उसने सिखाई। सुख दुख की बात आई, सुख दुख की बात ही करना आज के मनुष्य की बात है। मैं भी मनुष्य बनकर मनुष्य तक पहुंचना चाहता हूँ, यही मेरी कविता के धर्म है। क्या है, मान बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता। ये मेरा सूत्र वाक्य है। तो यही तत्व जो है सबको स्वीकार होता है, यही मूल है जीवन के। मैंने कभी पाकिस्तान के बारे में जब कहा, तो पाकिस्तान जब हमको गुस्सा दिखा रहा, तब मैंने कहा था, हम दो हुए तो क्या मगर हम एक ही घर के सहन हैं, एक ही लौके दिए हैं, एक ही दिन की किरण है, मंत्र के संग आयतें पढ़ती हमारी तख्तियाँ हैं, और होली ईद आपस में अभिन्न सहेलियाँ हैं, भेद से एक आगे खड़े हम, फर्क से अनजान है हम, प्यार है मजहब हमारा और बस इंसान है। या जिसमें दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिसमें दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों में सजाया जाए। तो ये मैं हमेशा प्रेम की बात की है, हमेशा विश्व प्रेम की बात की है, इसलिए लोगों को पसंद आता हूँ। नीरज जी, लोकप्रियता और आप
मुझे लग रहा है कि जब से आप मंच पर आए, मैंने कहूँगा अवतरित हुए, तब से लोकप्रियता आपके साथ साथ और उस लगातार बढ़ती रही। मैंने कहीं सुना था कि आपके वो दौर में तमाम ऐसी महिलाएं आई जो नीरज के लिए पागलपन की सीमा तक। कारण क्या है कि वो मेरी कविता जो है क्योंकि करुणा है उसमें, और हृदय स्त्री का हृदय कोमल होता है तो उसको ज्यादा प्रभावित करती है। वो दुख और पीड़ा की बात जो होती है स्त्री को ज्यादा प्रभावित करती है। ये अधिकांश मेरे ऊपर सच भी जितनी हुई है अधिकांश लड़कियों ने की है जी। केरल से एक लड़की उदय कुमारी ने तो सच की जी, ये मुजफ्फरनगर से एक दीक्षित अरुणा दीक्षित ने सच की, एक छत्तीसगढ़ से उसने कल्याणी जैन ने की, आंध्र प्रदेश से एक सी वसंता ने की। तो क्या है, स्त्रियों के हृदय को ज्यादा छूती करता है क्योंकि कोमलता है उसमें, करुणा है, ममता है, प्यार है। तो स्त्री स्वभाव से कोमल स्त्री उसे ज्यादा पसंद आती करता मेरी। और फिर मेरा गाना का ढंग भी अच्छा था, एक बार शकल सूरत भी ठीक ठाक थी इसलिए लड़कियों को झूम सकता सच पीछे जी। लेकिन आज भी होती है पागल के लिए गलियां, कोई जाने क्या बात है नीरज के गुनगुनाने में। नहीं नीरज जी, मुझे अगर मैं तुलना करूं, हालांकि तुलना करना ठीक नहीं, लेकिन अगर मैं कोई एक तुलना ढूंढ के लाऊं बहुत मशक्कत करके, तो मैं कहूंगा कि राजेश खन्ना फिल्मों में उनके लिए जो दीवानगी थी, हिंदी कविता में वो नीरज के लिए दीवानगी दिखती थी। नहीं, राजेश खन्ना की दीवानगी भी रही, दीवानगी के लिए वो पागलपन रही जी। तो क्या है, ये होता है, भाग की बात ही होती है के लिए, ये पिछले जन्म का कर्म हो, कोई पूर्ण आपका फल है तो आपके पीछे लोग दीवाना हो जाते हैं जी। फिर बात को क्या होता है कि मेरे गृह चक्र ऐसा है कि उसमें लिखा हुआ था जी, विश्वविख्यात जिस राग ने पीड़ता मदनान रखता लिखा हुआ था। तो क्या है, कुछ भाग का फल भी होता है, पिछले जन्म का पूर्ण फल से पड़े। कवि बनना आसान बात नहीं है। कविता में लिखता नहीं हूँ, कोई लिखवाता था मुझसे भीतर से। यानी मेरे बचपन में बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा हो गई है। बचपन में पिता की मृत्यु 6 वर्ष की उम्र में हो गई थी, और उसके बाद से 7 वर्ष के दूसरे घर पर जाके पढ़ा। मैं हुआ के 10 साल लग रहा, तो माँ से भी लग रहा, भाइयों से भी लग रहा, और एकांतवासी हुआ तो आत्मचिंतन करने लगा। उसके साथ साथ बचपन में गरीबी देखी, बड़ी भयानक गरीबी देखी। कभी कभी तांगा चराया, कभी कभी पान बीड़ी भेजे, सिगरेट भेजे, कभी आपके जमुना डे के पैसे ढूंढे, कभी ट्यूशन की, कभी कोर्ट में टाइप किया, ये सब देखा। सर बचपन से ही कुछ ड्यूटी कॉन्शियसनेस थी मेरे अंदर। फिर मैंने हाई स्कूल पास किया 1942 में, फर्स्ट क्लास, 16th पोजीशन। लेकिन मैंने कही मुझे अपने भाइयों को पढ़ाना, कि मैंने पढ़ाई छोड़ी, छोटे भाई पढ़ाने थे। फिर 1949 में मैंने प्राइवेट नर्मिज किया, फिर BA किया, फिर MA किया। तो कहने का मतलब संघर्ष जो है, तो मैंने मान संघर्ष को बुरी चीज नहीं मानता। मनुष्य को ठोकर जो है आगाह करती है, और संसार में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं, ये मैंने मानता रही। और श्रम को मैंने कभी छोटा नहीं समझा। आपने लिखा भी है, मान और अपमान सब लगे सब दौर हमें पागलपन के। पागलपन का दौर रही। आदमी के साथ क्या है, आदमी मुझे अहंकार जैसी चीज आती नहीं, तो फकीरों के समान रहता हूँ। आज मैं ये कैबिनेट मिनिस्टर का मेरा दर्जा है, आज भी मैं चांसलर यूनिवर्सिटी का, लेकिन मैंने कभी नहीं समझा कि मेरे कोई अहंकार हो मेरे भीतर। नहीं, मैं सबसे प्रेम की बात करता हूँ। हमारे सर्वेंट वगैरह उनको मैं सर्वेंट नहीं समझता, सहयोगी समझता हूँ, समझी सर। सहयोगी के रूप में ऐसा काम करता हूँ, ये मित्र मत काम कर रहा। तो मेरा ये रहा, हम फकीर हैं, हम तो मत फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। राम घाट पर सुबह गुजारी, प्रेम घाट पर रात कटी, बिना छावनी बिना छपरिया अपनी हर बरसात कटी। देखे महल तो महले कितने, उनमें ठहरा तो समझा। मैंने गरीबी भी देखी, फिल्म का ग्लैमर भी देखा, लेकिन सत्य क्या था, देखे महल तो महले कितने, उनमें ठहरा तो समझा। कोई घर हो भीतर से तो हर घर है वीराना रही। बहुत बहुत खूब। आदमी एकांत में देखे सो अकेले, चाहे महल में रहो चाहे झोपड़े में रहो, ये चेतना मेरे भीतर रही। इसलिए मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय की बात नहीं की। दूसरी शब्द की रोटी मैंने खाई है, इसलिए मैं शब्द का बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं कभी भी जिसको वचन दिया है उसको याद रखूंगा, जिसको पैसा उधार दिया उसको याद रखूंगा, जिससे लिया उसको उधार रखूंगा।
याद रखूंगा। कभी भी किसी के पास एक पैसा मैंने रोका नहीं किसी का। मेरे पास कभी समय में बहुत से लोग आते थे, पैसा भेजा, एडवांस नहीं जा पाता, वापस कर दिया, उनकी चिट्ठी आने से पहले वापस कर देता था। तो इस चीज शब्द की रोटी जो खाएगा, शब्द की पूजा समझता हूँ। इसलिए मैंने कहा है, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो शब्द, अब जैसे मैं आपको नहीं लिखता ठीक किसी को, गलत झूठ है ये। जब मैं अपना ही नहीं तो आपको कैसे हो जाऊंगा? जानता हूं मैं कि मेरी सांस तक मेरी नहीं है, और तो है, और मेरी लाश तक मेरी नहीं, तो मैं आपके कैसे हो गया भाई? तो मैं कभी चिट्ठी में आपका नहीं लिखता, गलत लिखना, सप्रेम लिखता हूँ जी। अंग्रेजी में लिखता हूँ तो योर्स एटसेट्रा लिखता हूँ, सिंसियरली भी लिखता, क्योंकि लोग शब्द को प्रयोग करते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते, सिंसियरली लिख लिया, ट्रूली लिख लिया, फेदुली लिख लिया, सब गलत झूठ बोलते हैं, समझे ना जी। इसलिए मैं जब भी लिखता हूँ, जितना कॉन्शियस हूँ, तो सजगता जीवन है। नीरज जी, आपने कहीं ये हम तो मस्त फकीर में ही लिखा था कि दुनिया ने जिधर सिरहाना रखा उधर मैंने पैताना रखा। जितना वो है, सबसे पीछे रहकर भी हम सबसे आगे रहे सदा, मान सबसे पीछे रहकर भी हम सबसे आगे रहे सदा, बड़े बड़े आघात समय के बड़े मजे से सहे सदा, दुनिया की चालों से बिल्कुल उल्टी अपनी चाल रही, जो सबका सिरहाना है रे वो अपना पैताना रे, हम तो मस्त फकीर हमारे। तो फकीर की ठोकर के आगे सब मैं राजशाही भी ठुकराता हूँ। मैंने लिखा था ना, लोग चले जब राजभवन को, मुझे राज झोंपड़ी आई, दोषी है तो बस इतनी ही दोषी है मेरी तरुणाई, अपनी उम्र घटाकर मैंने हर आंसू की उम्र बढ़ाई, और गुनाह किया है इतना तो बस यही गुनाह किया है, लोग चले जब राजभवन को मुझको याद झोंपड़ी आई। आज भले कुछ भी कह लो तुम, पर कल विश्व कहेगा सारा, नीरज से पहले गीतों में सब कुछ था पर प्यार नहीं था, मैं कोई नहीं, ऐसे था गीत। नीरज जी, बॉलीवुड आप गए तो, लेकिन आपका मन वहाँ रमा नहीं। क्या हुआ, रमा जी। और क्या हुआ, सबसे पहले मेरा प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर बम्बई में, 8 फरवरी को मेरा बर्थडे मना, जो सर्टिफिकेट डेट है ये मेरी, सर्टिफिकेट डेट ये नहीं, सर्टिफिकेट तो 8 फरवरी है, वैसे डेट मेरी 4 जनवरी 1925 है। तो वहाँ नीरज गीत गुंजन के नाम से एक समारोह मनाया गया था, उसमें भाई बच्चा वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे 5000 का पर्स प्रेजेंट किया था, और मैं 2.5 घंटे का पाठ किया था वहाँ। तब आर चंद्रा, जिन्होंने बरसात की रात बनाई थी, उन्होंने मुझसे कहा भाई अब मैं चाहता हूँ मेरी पिक्चर गीत आप लिखो। मैंने भाई मैं तो बॉम्बे लिखने आ नहीं सकता, आप चाहें तो मेरी कविताएं ले सकते हो। तो मेरी सारी कविताओं लेकर उन्होंने पिक्चर बनाई थी। तो कारवां गुजर गया, उस समय बहुत लोकप्रिय था वो। मैंने 1954 में लखनऊ रेडियो से पढ़ा था, ओवरनाइट पॉपुलर हो गया, बहुत लोकप्रिय हुआ सारे देश में ही, पाकिस्तान। वो अद्भुत रचना है। मैंने जो भी कर्म किया पूरी चेतना से किया है। जब मुझे बुलाया दीवान ने, तो उन्होंने कहा तो भाई जाना कब है? मैं क्यों साहब? बोले एसडी बर्मन से मैंने बात की थी कि नीरज से लिखवाना चाहता हूँ। बोले नीरज कौन? हम नहीं जानता, हमारे चुनी को लिख पाया नहीं लिख पाया। हमने ठीक है, तो नहीं लिख पाया तो हम तो रिजर्वेशन करवा देता हूँ पहले उसका। 6 दिन छुट्टी लेकर मैं गया था, तो उन्होंने मेरा रिजर्वेशन करवा दिया था। फिर दादा के पास रह गई, तो दादा बोले देखो मेरी पिक्चर में जो पहला गीत है इसमें पहला शब्द रंगीला नहीं चाहिए। अब सिचुएशन क्या है कि वो खेमकरन से एक लड़की जिससे प्रेम होता था दीवान का, वो ढूंढते ढूंढते उसे लंदन पहुंची है। लंदन में उसका सम्मान हुआ है। तो दीवान देख स्पाई गर्ल के साथ घूम के पागल में जाकर, तो वो देख के एक दफा कि मैं इसके लिए यहाँ तक आई, ये आदमी ऐसा निकला जी, लेकिन वो झूठ था। तो शराब का प्याला लेकर वो गा रही है पागलों की तरह। तो बोले रेमिनिस्सेंस चाहिए पास्ट के, दुख चाहिए, पीड़ा चाहिए, सटार चाहिए, ये सारा चाहिए पिक्चर में, मेरा गीत में मेरे। मैंने ठीक है। तो रंगीला ने शब्द उन्होंने दिया कि रंगीला प्यारा शब्द चाहिए जी। मैंने कहा रंगीला रे तेरे रंग में यूं लगा है मेरा मन। रंगीला शब्द कितना जस्टिफाइड हुआ। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे न बुझे है किसी जल से ये जलन। किसी जल से मतलब शराब की बात होगी, जहर भी है। कहीं भी जाए रे रोए या गाए रे चैन न पाए रे हिया, अरे वाह रे प्यार वाह रे वाह। सटार भी आ गया, दुख भी आ गया, पलकों के झूले से सपनों की डोरी, प्यार ने बांधी जो तूने वो तोड़ी, खेलिए कैसा रे साथी,
दिया तो झूमे रोए है बाती, कहीं भी जाए रे रोए या गाए रे, चैन न पाए रे हिया। अरे वाह रे प्यार, वाह रे वाह। देव साहब को सुना है जाकर, देव साहब मुग्ध हो गए, लो नीरज क्या कहना क्या कहना। फिर एस डी बन के पास लगे, यह रात भर में पूरा कर लिया मैंने गीत को। तो कहा कि दादा गीत पूरा हो, बोले रात भर पूरा, कल तो मैंने दिया था।